presented by बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, AM पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। डायमंड हॉस्पिटल, SP कोठी के सामने गोवल बीघा गया जी। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। लक्की TVS शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर HDFC बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। माइंडफुल माइंड सेंटर VC आवास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। मानव भारती नेशनल स्कूल केंदुई गया जी। सेंटर फॉर साइट आंखों का हॉस्पिटल AP कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल DM कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। अरविंद स्टोर पोस्ट ऑफिस के सामने GB रोड गया जी। हैंग आउट हॉट कैफे विसार तालाब पावर हाउस के सामने गया जी। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल विसार तालाब गया जी। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में दिनांक 17 जून 2026 को गया जिला के अंतर्गत बेलागन थाना क्षेत्र के पनारी बोध गया थाना क्षेत्र के धंधवा तथा बोधी बीघा थाना क्षेत्र के गोटी बांध में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक किया गया है संचालित। चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था, संधारण एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। गया में आज 17 जून 2026 को मद्य निषेध द्वितीय पाली परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संचालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया है। इसी क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक गया ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर तैनात सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था की स्थिति, अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने केंद्रों पर मौजूद पदाधिकारियों और पुलिस बल से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की तथा परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनियमितता या कदाचार को रोकने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। प्रशासन की सतर्क निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच जिले में मद्य निषेध द्वितीय पाली परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही है। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई बांके बाजार थाना के द्वारा NDPS एक्ट के कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को 15 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा के भूसा एवं 1 लूना मोटरसाइकिल के साथ किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान गया जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र के डोंगिला के रहने वाले मथुरा साव और सारण जिले के मसरख थाना क्षेत्र के विशुनपुरा के रहने वाले अजय कुमार के रूप में हुई है। दहेज हत्या के कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान बोधगया थाना क्षेत्र के टीका बीघा के रहने वाले शिव शंकर मांझी और एक महिला के रूप में हुई है। धोखाधड़ी करने के मामले में एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान बोधगया थाना क्षेत्र के वास्तु विहार फेज 2 के रहने वाले राजकुमार सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें, वादी के द्वारा 2 दिसंबर 2025 को लिखित आवेदन दिया गया था कि इन पर आरोप लगाया गया था कि राजकुमार सिंह ने भूमि विक्रय करने के नाम पर वादी से 2 करोड़ 50 लाख रुपए प्राप्त किए। बाद में वादी को ज्ञात हुआ कि उस जमीन से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि विक्रय कर झूठा आश्वासन देकर उससे धनराशि की ठगी की गई है। इसी मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 1244/25 दर्ज कराया गया था। इस कांड में संलिप्त बोधगया थाना क्षेत्र के वास्तु विहार फेज 2 के रहने वाले राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर राजद का हल्ला बोल। गया में सरकार के खिलाफ गर्जा है विपक्ष। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को गया में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। गया शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित गेट नंबर 5 के नजदीक आयोजित इस 1 दिवसीय धरने में बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वर्तमान एवं पूर्व विधायक भी शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए राजद नेताओं ने बिहार सरकार पर जनता के मूल मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और बिगड़ती कानून व्यवस्था से आम लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान के बजाय लोगों का ध्यान भटकाने में लगी है। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पे दिवसीय धरना पे बैठे हैं
जिले के तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे गिरती हुई जो शिक्षा का स्तर, विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज जो स्थिति है, देश में भयावह स्थिति है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आम जनों का जो स्थिति है देखने को, किसान को आप देख रहे हैं खाद नहीं मिल रही है, उसके उचित जो मूल्य है बाज़ार में उसके दाम नहीं दिए जा रहे हैं। गिरती हुई विधि व्यवस्था, बेटियों की रेप हो रही है, उसको नीट छात्रा को जो आपने देखा कि रेप हुआ उसका कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पे मुद्दे को भटकाया जा रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है और बाबा साहब को संविधान को इन लोग बदलना चाहते हैं, तो ये देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जब तक राष्ट्रीय जनता दल है ये संविधान को कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो निर्मित हमारा संविधान है, इसको अगर ये बदलने की कोशिश करेंगे तो बिहार की जनता इनको और देश की जनता इनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। गया के प्रस्तावित सिविल टाउनशिप योजना को लेकर किसानों का विरोध तेज होता दिख रहा है। बुधवार को भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे पर एक कमेटी के मेंबर धनसीर ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश यादव तथा अन्य ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सिविल टाउनशिप योजना के तहत किसानों की जमीन अधिग्रहित किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की कृषि योग्य जमीन ले ली जाती है तो उनके सामने आजीविका और रोजगार की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। किसानों ने प्रशासन से जमीन अधिग्रहण के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस पर जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि ये निर्णय उच्च स्तर से लिया गया है, लेकिन किसानों की चिंताओं और आपत्तियों को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रतिनिधि मंडल के द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित जानकारी और मांगों को अपने स्तर से आगे भेजा जाएगा तथा पुनर्विचार के लिए आग्रह किया जाएगा। गया पुलिस की कार्रवाई। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में 16 जून 2026 को चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान में 14 लीटर देसी महुआ शराब, 28 लीटर विदेशी शराब के साथ 6 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान खिजरसराय थाना क्षेत्र के गमरपुर के रहने वाले चंदन मांझी, बुनियादगंज थाना क्षेत्र के मानपुर बाजार सब्जी मंडी के रहने वाले ओम प्रकाश, धनंजय मांझी, परैया थाना क्षेत्र के मियाँ बिघा के रहने वाले टुन मांझी उर्फ राजू कुमार और एक महिला के रूप में हुई है।